दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अमित वत्स। दोस्तों बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। आज है 2 अप्रैल और ईद की ईदी किस रूप से दी जा रही है मोदी साहब के द्वारा, वो डिसाइड करेंगे हमारे मुस्लिम भाई बहन। दोस्तों क्योंकि आज के दिन वक्फ बोर्ड जिसमें अमेंडमेंट के लिए पहले बिल आया था, जिसको जेपीसी के पास भेज दिया गया था और जेपीसी ने उसमें कुछ संशोधन के साथ उसको पास भी कर दिया गया था। उसके बाद से लगातार ये चर्चा और ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि हो सकता है आज या ना कल ये बिल जरूर संसद में आएगा और सरकार उसको पास कराने की कोशिश करेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ये भी लग रहा था कि उम्मीद थी लोगों को, और ऐसा लोगों का सोचना था कि जेडीयू हुई या टीडीपी है, जो हमारे चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है या हमारे नीतीश बाबू की जो पार्टी है, वो कहीं ना कहीं इसका विरोध दर्ज करेगी। क्योंकि टीडीपी की अब जो आपका रमज़ान का महीना चल रहा था, टीडीपी के जो मुख्य नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, उन्होंने बाकायदा एक रमज़ान के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें शिरकत की थी और वहाँ कहा था कि हम वो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले हैं फ्यूचर में। और उन्होंने कुछ पिछली गवर्नमेंट ने भी बोर्ड के लिए ये नहीं किया, हम ये करेंगे, इस प्रकार की बातें की थी। तो उससे लग रहा था कि टीडीपी एनडीए गवर्नमेंट से समर्थन ले सकती है इस बिल के ऊपर। ये नहीं कह रहा वो सरकार से बाहर चली जाएगी, लेकिन इस बिल के ऊपर समर्थन ले सकती है। और वैसे भी टीडीपी का रिकॉर्ड रहा है एनडीए से छोटी मोटी बातों पे या इस प्रकार के जो धार्मिक मुद्दे होते हैं उनसे खिलाफत करने की। चाहे अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट के बारे में पता है आपको कैसे वो गिरी थी। दूसरी पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड है। जनता दल यूनाइटेड के सर्वा हैं हमारे नीतीश बाबू नायडू। 5वीं-6ठी बार सीएम बने, 20 साल से मुख्यमंत्री के पद पर विराजित हैं। 4 बार बीजेपी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री शपथ लिया और 2 बार जेडीयू के माफ़ कीजिएगा जेडी के साथ लिए। उनको भी मुस्लिम वोटों की खास जरूरत रहती है। वो भी लगातार आपने देखा हुआ पूरे रमज़ान में जो इनके कार्यक्रम होते हैं रमज़ान के शामों खाने के, उसमें वो लगातार वो पार्टिसिपेट करते रहते हैं और पहले भी करते अभी कर रहे हैं। और कुछ एक लीडर्स में है जिनको गोल टोपी पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उनसे भी उम्मीद ये लगाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं जो चैन चल रही है एनडीए की स्पीड से भाग रही है वो बोर्ड को लेकर, उसकी चैन पुलिंग करके उसको कहीं ना कहीं रोकने का कार्य करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है। कल शाम को ही दोनों पार्टी तरफ से व्हिप जारी हो गया था और अपने सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए बोला गया था और कहा था कि आपको सरकार का साथ भी देना है। तो इस प्रकार से एक उम्मीद कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जिस प्रकार के जानकार हैं, उनकी टूटती नजर आई है। दूसरा दोस्तों फिर ये भी एक मैसेज समाज में जाता है और ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर ये दोनों पार्टी इसका समर्थन कर रही हैं वो बोर्ड का, तो बदले में वो क्या ले रही हैं? क्या वो जो अब वो बोर्ड है उसमें कुछ ऐसे चेंज करवाना चाह रहे हैं जिससे कि जो आज का वो बोर्ड है या जो मुसलमानों के जो हित हैं उसके साथ उनके पे ऊपर कोई दिक्कत ना आए? हो सकता है कि उसको नाम मात्र का अमेंडमेंट रह गया हो, क्योंकि पहले ही जो जेपीसी की बहुत सारी डिमांड्स लोगों ने रखी थी उनको माना नहीं गया था, फिर जो जेपीसी ने रखा था कुछ और उसमें से घटाया गया था। अब अगर वक्फ बोर्ड को पास सपोर्ट के बदले में अगर टीडीपी और जेडीयू ने कुछ और नई मांग रख दी, कुछ और संशोधन करा दिए होंगे, तो नाम मात्र का ही वो अमेंडमेंट बिल रह जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। दूसरा दोस्तों एनडीए के कुछ सहयोगी दलों ने अभी तक व्हिप जारी नहीं किया है। एक तो आपके चौधरी साहब हैं और एक एनसीपी के हैं। एनसीपी का 1 एमपी है, चौधरी साहब के 2 एमपी हैं। तो अगर वो आगे इसको समर्थन नहीं देते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों जो एनसीपी तो देगी ही, एनसीपी का तो कोई सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि एक ही है तो व्हिप जारी करने की जरूरत नहीं है। और अजीत चौधरी अगर नहीं देते हैं तो उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है और वहाँ बीजेपी एक बार फिर से मजबूत मुजफ्फरनगर एरिया में हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर विपक्ष की बात करें तो मेरे को लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इससे थोड़ी सी पस्ती नज़र आएगी और जो दूसरी पार्टीज हैं, चाहे खासकर आपकी तृणमूल कांग्रेस, वही सबसे ज़्यादा एग्रेसिव मोड वही दिखाने वाली है। इसके अलावा एआईएम भी एग्रेसिव मोड इसके प्रति दिखाने वाली है। कांग्रेस हो सकता बात करे, लेकिन जब वोटिंग हो सकती है तो कांग्रेस मौजूद रहने की संभावना है, लेकिन कुछ पार्टियों की वहाँ से बाइकआउट करने की संभावनाएं दिखेंगी।
वो देखने का मुद्दा होगा कि वो कौन सी हैं। लेकिन आज का सवाल ये है, क्या सच में मोदी साहब ये बिल पास करवा लेगी, बीजेपी ये बिल पास करवा लेगी, या ये बिल गिर जाएगा? क्योंकि जिस प्रकार की बातें सामने आती रहती हैं, भूतकाल में भी आई है टीडी पॉजिटिव को लेकर, क्योंकि उनका भी पहले भी रिकॉर्ड रहा है इस प्रकार का, तो क्या वो फिर इनकी लेग पुलिंग होने वाली है? देखेंगे आज क्या रहता है। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी, आपकी भी नज़र इस पर रहनी चाहिए, क्योंकि राजनीति से देश चलता है, और अगर सरकार गिरती है तो हमें फिर से जो आम चुनाव होते हैं उसमें जाना पड़ सकता है।